Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and Iman. Today we are going to discuss some definitions of Unit 1. In my previous video, I solved exercise 1.2 and today we are going to discuss these definitions. So let's start. ये हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की इकसाम। मैं वन बाय वन हर लाइन को एक्सप्लेन करूंगी विद उर्दू ट्रांसलेशन। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की 3 इकसाम हैं। नंबर 1 पर क्या है फाइनाइट सेट्स, नंबर 2 पर क्या है इनफाइनाइट सेट एंड नंबर 3 इज एम्प्टी सेट्स। ये 3 उन्होंने हमें टाइप्स बता दी हैं सेट्स की, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स एंड एम्प्टी सेट्स। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जस्ट 2 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास हैं फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो चलें इनको देख लेते हैं, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स के ये असल में होते क्या हैं। सबसे पहले है फाइनाइट सेट। A set having a finite number of element is called a finite set. वो कहते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो महदूद हो। यहाँ पे फाइनाइट का क्या मतलब है, महदूद हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड हो, फिक्स हो, महदूद हो। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। कंसीडर, फर्ज कर लेते हैं द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सेट, नीचे दी गई सेट्स को। I इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक हमें सेट दिया हुआ है जिसका नेम है कैपिटल A से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। लेकिन आगे उन्होंने हमें बता दिया कि नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जहां पे उन्होंने हमें उसकी एक लिमिट दे दी है, उसकी एक फाइनाइट पोजीशन दे दी है, लेस देन 10 मीन्स के 10 से कम वाले नंबर्स। अब ये 10 से कम वाले नंबर्स कौन से बनेंगे, मैं आपको यहां पे राइट करके बता देती हूं। अगर हम ये 10 वाले सेट्स को देखें तो ये हमारे पास होंगे 1 2 3 और कोमा। अब मैं आगे डॉट 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 मेंशन करके लास्ट में बस मेंशन कर देती हूं 9। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास जो सेट बना है ये लेस देन 10 है। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। और दूसरी उन्होंने हमें बात क्या कह दिया, लेस देन 10। लेस का मतलब होता है कम। ठीक है, लेस का क्या मतलब होता है, कम। और ये लेस देन 10 मीन्स 10 से छोटा नंबर कौन सा होता है, आपको पता है 9 होता है। तो मीन्स के 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग आ जाएगी। ये डॉट डॉट का मतलब है इसमें 4 5 6 7 8 इंक्लूड है। मीन्स के 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग है। अब ये देखें लेस देन 10 मीन्स 10 पे आके उन्होंने हमें एक पॉइंट बता दिया है, एक फाइनाइट पॉइंट दे दिया, एक फिक्स पॉइंट दे दिया कि यहां पे आके ये सेट क्लोज हो जाता है। लेस देन 10 मीन्स के 9 पे आके ये सेट क्लोज हो जाता है। इसका एक फिक्स पॉइंट हमें बता दिया है जिसका हमें पता चल गया है। तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट है, मीन्स के महदूद सेट है, लिमिटेड सेट है, फिक्स सेट है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे सेट जिसका एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, आखिरी नंबर, आखिरी डिजिट, आखिरी अल्फाबेट हमें पता हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दे दिया हमें, B इज इक्वल टू द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स का जो सेट होता है, आपको पता है हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A, ठीक है, E, I और O। सॉरी यहां मेरी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं आ रही, ये U, लेकिन आपको आई होप इसकी समझ आ जाएगी, बस आपको समझाना है मैंने। द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट A E I O U।
ए ई आई ओ यू आपके सामने है। ये हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स है, हमें पता है ये टोटल 5 होते हैं, इनके इसके अलावा कोई भी वॉवल्स नहीं होते, तो इसलिए ये भी हमें एक फिक्स वैल्यू उन्होंने हमें बता दिया है। ये सेट ऑफ वॉवल्स हमें पता है इन 5 के अलावा कोई भी नहीं होते, इसलिए ये भी एक लिमिटेड वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट की एग्जांपल होगी। ठीक है, ये तो उन्होंने फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स दी हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे वो हमें क्या कह रहे हैं। वी कैन एग्जामाइन दैट इट इज वेरी इजी टू काउंट द एलिमेंट्स। वी कैन एग्जामाइन, हम इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, दैट इट इज वेरी इजी, कि बहुत आसान होता है, टू काउंट द एलिमेंट्स को गिनना, ऑफ अबव टू सेट्स ए एंड बी। वो कहते हैं कि ये जो हमें ए और बी में 2 सेट दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू को काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए ई आई ओ यू, इनको काउंट करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम इजीली इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सो द सेट ऑफ ए एंड द सेट ऑफ बी आर फाइनाइट सेट। अब हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता है इन दोनों सेट्स का, इसीलिए ये हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं। अब वो आगे कहते हैं, नाउ वी कंसीडर सम मोर एग्जांपल ऑफ सेट्स। अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, विच आर गिवन बिलो, जो हमें नीचे दी गई हैं। अब सी, उन्होंने हमें सी एक सेट दे दिया, उसमें क्या क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कुल आबादी का सेट। पॉपुलेशन का यहाँ पे हमारे पास क्या मीनिंग है, आबादी, मतलब कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनका सेट। अब देखा जाए तो ये हमारे लिए इजी तो नहीं है पाकिस्तान की आबादी को काउंट करना, खैर उन्होंने इसको फाइनाइट सेट में इंक्लूड किया, और क्यों किया है ये अब हम आगे देखेंगे। एक और उन्होंने हमें सेट दे दिया, डी इज इक्वल टू द सेट ऑफ द हेयर ऑफ योर हेड, हमारे बाल, हमारे सर पे जितने बाल हैं उनका सेट। अब इनको भी काउंट करना, जो बाल है हमारे सर पे वो भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में, मिलियन बिलियन की तादाद में है, तो उनको भी काउंट करना इजी नहीं है। तो फिर उन्होंने इन दोनों सेट्स को फाइनाइट सेट का नेम क्यों दिया, तो ये हम जरा डिस्कस करते हैं कि वो नीचे हमें क्या कह रहे हैं। कैन वी काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट सी एंड डी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे लिए आसान होगा, क्या हम सेट सी और डी के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सर्टेनली इट इज नॉट एन इजी टास्क। वो कहते हैं कि ये माना कि ये हमारे लिए आसान टास्क नहीं है, इजी टास्क नहीं है, बट सूनर और लेटर, लेकिन बहुत जल्दी या बहुत देर से, वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स टू, हम इन सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। वो कहते हैं सूनर का मतलब होता है जल्दी, और लेटर का मतलब होता है बाद में, देर से। वो कहते हैं कि जल्दी या देर से, कभी ना कभी, थोड़े थोड़े करके हम इनको काउंट कर सकते हैं, पाकिस्तान की आबादी को काउंट कर सकते हैं, हेयर्स को काउंट कर सकते हैं, चाहे हमें कितने ईयर्स क्यों ना लग जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इनकी तादाद को काउंट कर सकते हैं, पाकिस्तान की आबादी को और हमारे सर पे जो बाल हैं उनको। तो ये किसी हद तक काउंटेबल हैं, इनको हम गिन सकते हैं। सो दीज आर आल्सो फाइनाइट सेट, इसीलिए इनको फाइनाइट सेट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गई फाइनाइट सेट के बारे में डिस्कशन। अब आगे उन्होंने दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का ऑपोजिट है, उसका उलट है। तो चलें देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में वो हमें क्या कह रहे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें क्या कहा जा रहा है। अ सेट, एक सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का यहां पे क्या मतलब है, लामहदूद, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जिसकी हमें लिमिट का ही नहीं पता उसकी क्या लिमिट है। ठीक है, अनलिमिटेड का क्या मतलब है हमारे पास, लामहदूद, लामहदूद, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इज कार्ड एन इनफाइनाइट सेट, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इनफाइनाइट सेट का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर,
अब आपको पता है कि काउंटिंग तो बहुत ज्यादा है, 1000, मिलियन, बिलियन, बहुत ज्यादा। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये देखिए यहां पे भी ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 का मतलब होता है कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूसली ये मूव कर रही है, चल रही है, अनलिमिटेड है, सो ऑन, चलती जा रही है। ये देखिए इसके लास्ट पे, इसके एंड पे हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, ना यहां हमें कोई एंड पे नंबर दिया गया, ना यहां पर और ना यहां पर। ये देखें डॉट 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डॉट डॉट जो है ये अनलिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। काउंटिंग बहुत बड़ी है, कहां पे स्टॉप हो रही है हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। और जिस चीज का हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, जिस वैल्यू का, जिस सेट का हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, उसकी हमें लिमिट नहीं पता, वो सेट हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा, लामहदूद सेट होगा, जिसका कोई फिक्सिंग पॉइंट नहीं होता। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यहां पर भी देखें ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे जो है ये हमारे पास ऑड नंबर है। लेकिन ये देखें यहाँ पे भी डॉट डॉट है। स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सेट के एंड पे ये डॉट 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 हो वो कंटिन्यूसली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो स्टॉपिंग वैल्यू को प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ये देखें लास्ट में हमारे पास कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई नंबर नहीं दिया हुआ तीनों सेट्स में। तो ये हमारे पास अनलिमिटेड है, लामहदूद है, इसका हमें नहीं पता। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं 1 2 एंड 3 आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं बिकॉज, क्योंकि दीज सेट्स हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सेट का नेम दिया हुआ है। अब ये पिंक ब्लॉक में हमें क्या कह रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे फाइनाइट सेट में द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान या द सेट ऑफ हेयर ऑफ योर हेड का है, वो कह रहे हैं कि किसी हद तक फाइनाइट सेट में पॉसिबल होता है कि हमें उस सेट का क्या जो लास्ट एलिमेंट है या नंबर है वो मिल जाए, उसका लास्ट मेंबर का हमें पता चल जाए कि उसका लास्ट मेंबर क्या है। किसी हद तक पॉसिबल होता है कि हम उसका लास्ट मेंबर या लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, बट इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन है टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, कि हम किसी भी इनफाइनाइट सेट से लास्ट मेंबर को या लास्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकें। अब हमें यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दिए गए सेट में आपने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को सेपरेट करना है, अलग करना है। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम, मीन्स के द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम, स्टोर के जो आइटम होते हैं, डिपार्टमेंट में जो स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं, उसमें कितने आइटम्स हैं, कितनी चीजें हैं, उनका सेट है, वो काउंट करके आपने बताना है। दूसरा दिया हुआ द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो आपको पता है इंग्लिश एबीसी की तादाद कितनी है, 26 है। थर्ड है 2 4 6 8, ये देखें ये डॉट 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 चल रहा है। 4 है 0 1 2 3, ये भी डॉट डॉट डॉट। अब ये देखें फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर के आइटम्स की तादाद, चीजों की तादाद हम काउंट कर सकते हैं इजीली, वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, हमें पता है एक फिक्सिंग पॉइंट है। सेकंड हमारे पास है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो 26 है, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेट्स जो है ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। थर्ड एंड फोर्थ जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। थर्ड और फोर्थ क्यों इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये देखें डॉट डॉट डॉट, इसके एंड पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई नंबर नहीं दिया गया दोनों सेट्स के लास्ट पर। ये डॉट 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 है, मीन्स के ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, इनका कोई फिक्सिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। तो इनके सॉल्यूशन वो क्या बता रहे हैं, 1 and 2 हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनमें नंबर्स की तादाद जो है लिमिटेड है, महदूद है, फिक्स है। सो देयर आर द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। तो ये दोनों ये दोनों सेट्स जो हैं ये फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं। 3 and 4 हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 और 4 में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि ये देखें डॉट डॉट है, एंड पॉइंट हमारे पास कोई भी नहीं है। सो लिहाजा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये दोनों जो 3 and 4 हैं ये इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये देखें, ये मैंने आपको काफी डिटेल से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को एक्सप्लेन करके बताया है।
आप इसको डिस्कस करें, आप इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप विदाउट एनी टेंशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।